गाइस, वेलकम टू द WTS मूवी एक्सप्लेनेशन चैनल। आज हम आपको मूवी एक्सप्लेन करेंगे द सीडिंग। कहानी की शुरुआत में हमें एक बीहड़ इलाके को दिखाया जाता है, जहां पर हम एक छोटे बच्चे को देखते हैं जो कि बिल्कुल अकेला घूम रहा था। और ऐसी सुनसान जगह पर एक छोटे बच्चे का अकेला होना थोड़ा वियर्ड था। फिर हम उस बच्चे को एक इंसानी उंगली को खाते हुए देखते हैं। ये मंजर बहुत ही डरावनी था। उसके बाद में हम उसी इलाके में एक आदमी को देखते हैं जिसका नाम स्टोन था। स्टोन एक प्रोफेशनल फोटोग्राफर था और आज एक्लिप्स की फोटो लेने के लिए यहाँ पर आया हुआ था। कुछ ही देर में स्टोन अपना काम पूरा कर लेता है और अपनी कार की तरफ बढ़ने लगता है। थोड़ी दूर चलने में स्टोन को एक छोटा लड़का वहाँ पर मिलता है जो स्टोन को बताता है कि उसके पेरेंट्स कहीं पर घूम गए हैं। स्टोन उस लड़के की मदद करना चाहता था, इसलिए वो उसे अपने साथ चलने के लिए कहता है, लेकिन वो लड़का अचानक से ऑपोजिट डायरेक्शन में भागने लगता है। स्टोन इस सुनसान इलाके में उस बच्चे को अकेला नहीं छोड़ना चाहता था, इसलिए वो भी उस बच्चे के पीछे भागता है। तभी वो लड़का स्टोन को रेगिस्तान के बीचों बीच लाकर एक क्रीपी स्माइल देकर गायब हो जाता है। ऐसा लग रहा था कि स्टोन को यहाँ पर लाना ही उस लड़के का मकसद था। स्टोन उस लड़के के इरादे को समझ चुका था, लेकिन अब उसके जाल में वो फंस चुका था। रात बहुत हो चुकी थी और बाहर निकलने का दूर दूर तक कोई भी रास्ता नजर नहीं आ रहा था, लेकिन स्टोन हार नहीं मानता। वो चलते चलते खाई की तरफ पहुंच जाता है, जहाँ पर नीचे उसे एक घर दिखाई देता है। मदद मांगने के लिए स्टोन एक रस्सी की सीढ़ी के सहारे नीचे आ जाता है। स्टोन जब घर का दरवाजा खटखटाता है, तभी एक अलीना नाम की लड़की दरवाजा खोलती है और अंदर आकर खाना खाने के लिए कहती है। स्टोन को ये देखकर काफी हैरानी होती है कि ये लड़की एक स्ट्रेंजर के लिए दरवाजा खोलती है और इसके फेस में बिल्कुल भी हैरानी नहीं होती। ऐसा लग रहा था कि वो स्टोन का ही इंतजार कर रही थी। और दूसरी बात यह है कि इस बंजर इलाके में वो अकेली क्या कर रही थी। स्टोन के सवालों का ये लड़की कुछ भी जवाब नहीं देती, लेकिन कुछ ही सवालों का ये जवाब देती है। स्टोन यहाँ से अलीना को निकलने का रास्ता पूछता है, लेकिन अलीना उसे आज रात यहीं रहने के लिए कहती है। स्टोन को कुछ भी ठीक नहीं लगता, लेकिन फिर भी वो आज रात यहाँ रहने का फैसला करता है। और जब सुबह होती है, तभी स्टोन के पैरों तले जमीन खिसक जाती है, क्योंकि जिस सीढ़ी से वो यहाँ नीचे आया था वो अब गायब हो चुकी है। स्टोन को बाहर निकलने का अब कोई भी रास्ता नहीं दिख रहा था। स्टोन उस सीढ़ी के बारे में अलीना से पूछता है। तब अलीना जवाब में ये कहती है कि कभी कभी वो लोग कुछ काम के लिए सीढ़ी को ले जाते हैं। अब अलीना किन लोगों के बारे में बात कर रही थी, स्टोन को इन लोगों के बारे में कोई भी आइडिया नहीं था। और पूछने पर अलीना इस बार भी चुपचाप रहती है। हो ना हो इस लड़की में कुछ तो गड़बड़ थी। और अब जब पूरा दिन बीत जाता है और सीढ़ी वापस नहीं आती, तब स्टोन एक हथौड़े की मदद से उस दीवार पर चढ़ने की कोशिश करता है और समहाउ कामयाब भी हो जाता है। लेकिन तभी वहाँ पर ऊपर कुछ बच्चे नीचे पत्थर फेंकते हैं, जिस वजह से स्टोन का बैलेंस बिगड़ता है और वो नीचे गिर जाता है और वो वहाँ पर बेहोश हो जाता है। और जब उसकी आंखें खुलती है, तब वो देखता है कि रात हो चुकी है और वो हथौड़ा जिसकी मदद से वो ऊपर चढ़ रहा था वो उसके पैर में घुस गया होता है। वो दर्द से चीखने लगता है। उसकी चीखों की आवाज सुन के अलीना बाहर आती है और उसकी मदद करती है और कुछ दिन तक उसकी देखभाल भी करती है। पूरी तरीके से ठीक होने के बाद स्टोन ये समझ जाता है कि इन ऊंची चट्टानों को पार करना उसकी बस में नहीं है और वो हताश होकर वहाँ पर ही बैठ जाता है। लेकिन तभी वहाँ पर ऊपर उसे कुछ बच्चे दिखते हैं। वो बच्चे उसे ऊपर लाने का प्रॉमिस करते हैं और उसे एक रस्सी भी देते हैं जिसकी मदद से वो ऊपर आ सकेगा। वो लोग जैसे ही रस्सी देते हैं, स्टोन उन पर चढ़ता है और वो लोग कुछ देर तक घसीटते भी हैं। लेकिन तभी और भी बहुत सारे टीनेजर बच्चे वहां आ जाते हैं और स्टोन को उनका असली चेहरा दिखाई देता है। वो लोग वहां पर स्टोन को लटकने के लिए छोड़ देते हैं। उन बच्चों में वो भी बच्चा था जिसने स्टोन को यहाँ पर फंसाया था। स्टोन समझ जाता है कि उसे यहाँ पर एक साजिश चलाया गया है, उसके लिए एक ट्रैप बिछाया गया था। वो इन सब चीज से जूझ ही रहा था। तभी वहाँ पर अलीना आ जाती है और उन सब बच्चों को वहाँ से भगा देती है। लेकिन तभी वहाँ पर स्टोन एक चट्टान से टकराकर बेहोश हो जाता है और जब भी उसे होश आता है, वो अलीना से कई सवाल करता है। बहुत पूछने के बाद अलीना बताती है कि ये सारे लोग इस बीहड़ इलाके में उसके साथ रहते हैं और वो स्टोन को कहती है कि तुम्हारे लिए भी यही अच्छा होगा कि तुम अपनी किस्मत को एक्सेप्ट करके इसे ही अपना घर मान लो और यही अपनी जिंदगी जिए, क्योंकि यहाँ जो ऊपर बच्चों का ग्रुप है वो उसे यहाँ से जाने नहीं देगा। ये सब सुनने के बाद स्टोन सारी रात रोता रहता है, लेकिन इस रोने से उसकी किस्मत बदलने वाली नहीं थी। अभी हमें कुछ टाइम बाद का
वक्त दिखाता है जहां हम देखते हैं कि स्टोन भी अपनी डेस्टिनी को एक्सेप्ट कर चुका है और अलीना के साथ एक फैमिली की तरह रह रहा है और उनके बीच नजदीकियां भी बढ़ चुकी है और अपने आप को बिजी रखने के लिए स्टोन ने फार्मिंग भी स्टार्ट कर ली है। लेकिन फिर भी वो अपने दिमाग में यहाँ से निकलने का ही सोचता रहता है और ऊपर जो टीनेजर बच्चों का ग्रुप है वो स्टोन को उसकी जरूरत के सामान और खाना लेकर आकर देते रहते हैं। ऊपर से अलीना और उसके बीच बढ़ रही सेक्सुअल टेंशन को भी वो इग्नोर नहीं कर पा रहा था और आज फाइनली शराब के नशे में वो दोनों एक दूसरे के साथ इंटीमेट होते हैं। इधर अब जैसे जैसे दिन बीतते जा रहे थे स्टोन की उम्मीदें वैसे वैसे टूटती जा रही थी। लेकिन आज स्टोन की उम्मीदों को एक नया बूस्ट मिलता है। उन बच्चों में से एक छोटा बच्चा स्टोन को अपने पढ़ने के शौक के बारे में बताता है। तब स्टोन उस लड़के से प्रॉमिस करता है कि अगर वो उसे यहाँ से निकालने में मदद करेगा तो स्टोन उसे अपने साथ ले जाएगा। उनकी ये सब बात चली रही थी तभी वहाँ पर एक और लड़का आ जाता है और उस छोटे लड़के को वहाँ से लेकर चला जाता है। यहाँ पर स्टोन को कुछ कीज और कुछ रिंग्स मिलते हैं। इसका मतलब साफ यही था कि यहाँ पर इससे पहले भी कुछ लोग यही सिचुएशन से गुजरे हैं, न जाने उनके साथ क्या हुआ होगा। तभी वहाँ पर रात में डिनर में अलीना स्टोन को बताती है कि वो प्रेग्नेंट है और ये स्टोन का ही बच्चा है। ये सुनकर स्टोन काफी नाराज हो जाता है और अलीना पर चिल्लाता भी है, लेकिन एट लास्ट वो लोग कुछ नहीं कर सकते थे। उसी रात हम उन टीनेजर बच्चों को खून से लथपथ होकर एक रिचुअल परफॉर्म करते देखते हैं और ये रिचुअल किसके लिए किया जा रहा था वो हमें अगले दिन सुबह अलीना की चीख के साथ पता चलता है, जहां हम उस लड़के की लाश को ऊपर लटका हुआ देखते हैं जिसने स्टोन की मदद करने की कोशिश की थी। दरअसल उस दिन वो दूसरे बड़े लड़के ने स्टोन और उस छोटे लड़के की बातें सुन ली थी, जिस वजह से उस लड़के को ये लोगों ने मार दिया। स्टोन तो इस इंसिडेंट से शॉक था ही, लेकिन उसे दूसरा बड़ा झटका तब लगता है जब अलीना रो रो कर कह रही थी कि स्टोन के वजह से वो लोगों ने उसके बेटे को मार दिया। स्टोन की वजह से ही भाइयों ने अपने ही भाई को मार दिया, यानी कि ये टीनएजर्स और ये जो भी बच्चे थे ये अलीना के ही बच्चे थे। यहाँ पर अलीना गुस्से में काफी एग्रेसिव हो जाती है और स्टोन को मार मार कर बेहोश कर देती है। अब हमें 9 महीने बाद का वक्त दिखाया जाता है जहाँ हम स्टोन को जानवर की तरह एक पिंजरे में बंद देखते हैं जो पिछले 9 महीने से इस कैद में है। स्टोन को भी पता चल गया है कि अलीना ने सिर्फ उसका इस्तेमाल किया है, सिर्फ एक बच्चे के लिए, ताकि उस बच्चे को भी इस नर्क में वो घसीट सके। और अब यहाँ पर स्टोन का तो बाहर निकलना नामुमकिन है क्योंकि अलीना ने भी उसे रिस्पॉन्ड करना बंद कर दिया है, जिस वजह से स्टोन की हालत और भी खराब हो रही है। अभी बस अपने पुराने दिनों को याद करके ही समय बिताना यही एक ऑप्शन रह गया था, लेकिन आज फिर उगता सूरज उसके लिए एक नई उम्मीद लाता है। उसे चट्टानों के ऊपर एक लड़की दिखती है जिससे वो मदद मांगता है और पुलिस को बुलाने के लिए कहता है। इससे पहले कि ये लड़की कुछ कर पाती, ये टीनेजर उसकी भी जान ले लेते हैं और एक बार फिर स्टोन की उम्मीद टूट जाती है। यहाँ पर पिंजरे में बंद स्टोन पागल हो रहा था और उधर अलीना का भी प्रेगनेंसी पीरियड ऑलमोस्ट पूरा हो गया था। इसीलिए स्टोन अलीना के साथ निगोशिएट करने का ट्राई करता है। वो अलीना को अपने आप को पूरा सौंप देने का वादा करता है और अलीना को प्रेगनेंसी में सपोर्ट करने का भी वादा करता है क्योंकि अलीना ये प्रेगनेंसी अकेले नहीं कर पाएगी। लेकिन अलीना उसे साफ साफ मना कर देती है। उसका कहना ये होता है कि मैंने पहले भी कई बार इसे मैनेज किया है और मैं अब भी कर लूंगी। अगले दिन सबका इंतजार खत्म होता है। अलीना का लेबर पेन स्टार्ट होता है। वो स्टोन को आजाद कर उसे मदद मांगती है। तभी स्टोन अलीना को इग्नोर करता है और अपने सामने एक सीढ़ी को देखता है जिससे वो भाग सकता है और वो ऐसे ही करता है और वो ऐसा करने जा ही रहा था तभी पीछे से अलीना एक बेबी गर्ल को जन्म देती है और उस बेबी की आवाज सुनकर स्टोन अपना डिसीजन बदल देता है और अलीना और अपनी बेटी के साथ यहीं पर रहकर फैमिली स्टार्ट करने का फैसला करता है। लेकिन आज भी स्टोन ने हर बार की तरह डिसीजन लेने में गलती कर दी। अलीना स्टोन को उसके एफर्ट के लिए थैंक यू बोलती है और स्टोन कुछ समझ ही पाता तभी पीछे से वो लड़कर स्टोन का गला काटकर उसकी जान ले लेते हैं और स्टोन की कहानी भी वैसे ही खत्म हो जाती है जैसे कि बाकी विक्टिम्स की हुई थी। मूवी के एंड में हम अलीना को उसकी बेटी के साथ देखते हैं और अलीना को बहुत सुकून में देखते हैं क्योंकि अलीना का काम यहाँ पर खत्म हो चुका था क्योंकि उसकी बेटी अब बड़ी होकर इस खूनी खेल को जारी रखेगी। मूवी के एंड में हमें ये पता चलता है कि उन टीनेजर और अलीना एक कल्ट को रिप्रेजेंट करते हैं जो सोशल लाइफ से दूर इस अकेली रेगिस्तान
स्थान में अपनी आबादी को बढ़ाए रखे हैं। इस कल्ट ग्रुप में एक फीमेल दूसरे मेल के साथ मिलकर इस कल्ट ग्रुप की आबादी को बढ़ाती है और काम खत्म होने पर उन आदमियों का अंजाम वही होता है जो स्टोन का हुआ था। और बात करते हैं उन टीनेजर बच्चों की जो कि एक कैनिबल होंगे, जो कि आसपास गुजरने वाले इंसानों को मारकर अपनी भूख मिटाते होंगे। कई सालों के बाद इस कल्ट में एक लड़की का जन्म होता है, तब जाके ये चेन कहीं पर टूटती है और वो लड़की बड़ी होके इस ग्रुप की सक्सेसर बनती है, जैसे एक टाइम पर उसकी मम्मी थी। और कहानी यहीं पर खत्म होती है। उम्मीद करते हैं कि आपको ये कहानी बिल्कुल समझ आ गई होगी।